हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के चुनाव से पहले क्या तेजस्वी यादव के परिवार से कोई नहीं लड़ेगा इस बार चुनाव। लालू यादव और फैमिली से इस बार 2025 के बिहार विधानसभा में कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, चाहे वो तेज प्रताप हो, चाहे वो मीसा भारती हो, चाहे और कोई क्यों ना हो। मीसा भारती के पति शैलेंद्र कुमार को लेकर चर्चाएं थी, तेज प्रताप के 2-3 चाहने वाले लोगों को लेकर से संभावनाएँ थी और उनकी छोटी बेटी के बारे में भी संभावनाएँ थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार के चुनाव में लालू परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। तो क्यों नहीं लड़ेगा और ये किसका फैसला है? तेजस्वी यादव का, लालू यादव का, राबड़ी देवी का और तेज प्रताप यादव क्या अभी भी फैमिली में शामिल हैं? तो चलिए इन सभी खबरों पर बात करते हैं। दरअसल बिहार चुनाव में काफ़ी कम दिन बचे हैं और चुनाव की जिस प्रकार की आहट तेज होती दिख रही है, हाल में ही आप लोगों ने देखा हो कि एनडीए की धड़ाधड़ रैलियां हो रही है और 20 तारीख को सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। तो लगातार बिहार में चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बताने जा रहे हैं कि आरजेडी की क्या तैयारी है, क्योंकि आरजेडी भी इस बिहार की राजनीतिक में एक मजबूत स्तंभ है। एनडीए बीएस आरजेडी हो जाता है, महागठबंधन नहीं आरजेडी, क्योंकि आरजेडी में बहुत सारे दल सम्मिलित हैं। उनके गठबंधन में कांग्रेस हो या फिर वीआईपी हो, लेफ्ट हो या कोई और भी हो। तो इस प्रकार से बिहार की राजनीतिक में आरजेडी भी एक बहुत बड़ा पैतरा रखती है बिहार में। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार के चुनाव में कुछ अलग होगा। हमेशा से आरजेडी पर यह आरोप लगते रहा है कि आरजेडी जो है वो अपने परिवार की पार्टी है, परिवार के सभी सदस्यों को चुनाव लड़ा देती है। लोकसभा चुनाव में भी बातें आई कि मीसा भारती को लड़ा दिया गया, फिर उनकी छोटी बहन को लड़ा दिया गया, सभी को लड़ा दिया जाता है। और फिर विधानसभा में तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों लड़ते हैं, एमएलसी में राबड़ी देवी और राष्ट्रीय अध्यक्ष में लालू यादव। तो इसी को लेकर सवाल था कि आरजेडी हमेशा से परिवारवाद करती है और इसको इस बार तेजस्वी यादव इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कारण ये है कि जितने भी सर्वे आ रहे हैं, सब सर्वे में तेजस्वी यादव नंबर 1 पर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री की पहली पसंद बन रहे हैं। और अभी हालिया एक सर्वे आया है जिसमें तो एनडीए को पिछाड़ते हुए दिख रहे हैं तेजस्वी यादव, सीटों के मामले में भी और वोट परसेंटेज के मामले में भी। तो बिहार में अब आरजेडी को इस बार उम्मीद लग रहा है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, मतलब कि इस बार आरजेडी का सीएम यानी कि महागठबंधन का सीएम बन सकता है। लेकिन आरजेडी महागठबंधन में कन्फ्यूजन ये है कि कांग्रेस और अन्य दल अभी तक घोषणा नहीं किया है कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे। हालांकि मुकेश सहनी ने इस बात को लेकर पहले ही कह चुके हैं कि तेजस्वी सीएम होंगे और हम डिप्टी सीएम होंगे, इसको लेकर उन्होंने बातें कह दी। और सर्वे बार बार इंडिकेट कर रही है कि तेजस्वी यादव को लेकर पॉपुलैरिटी बिहार में बढ़ी हुई है और ये एक परसेप्शन भी बन गया है बिहार में कि अगला सीएम युवाओं का, जो क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर यह लोगों में भावना चली गई कि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं रहती है। नीतीश कुमार काफ़ी उम्रदराज हो गए हैं और नीतीश कुमार लगातार बिहार की सत्ता में 20 सालों से बैठे हुए किसी न किसी तरह से। तो अब नीतीश कुमार से जो खास करके युवा लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, बेरोजगारी नौकरी के मामले में भी जो है परसेप्शन ये बन गया कि तेजस्वी यादव आएँ तब बिहार में युवाओं को नौकरी दिए। हालांकि नीतीश कुमार अभी नौकरियों की भंडार लाकर बिहार में लोगों को रोजगार दे रहे हैं सरकारी नौकरी के माध्यम से। लेकिन जो परसेप्शन बना है वो तेजस्वी यादव को लेकर बना है कि तेजस्वी यादव आए तभी से नौकरी देने की शुरुआत हुई। और इस कारण बिहार में ये फिक्स हो गया है कि तेजस्वी यादव एक युवा और नौकरी देने वाले चेहरा के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। और बार बार ये सर्वे इंडिकेट कर रहा है, चाहे वो सी वोटर का सर्वे हो, चाहे किसी और का सर्वे हो, सभी में तेजस्वी यादव अपनी बढ़त बनाते तो दिख रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जब देख रहे हैं कि हम सत्ता के इतने करीब पहुंच गए हैं, तो इस बार वो कोई भी कमी, कोई भी छोटी से छोटी बारीकियां देख रहे हैं और किसी भी तरह की गुस्ताखी माफ़ करने के मूड में नहीं है तेजस्वी यादव। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि तेज प्रताप को लेकर जब मैटर विवाद बढ़ा तो उन्होंने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिया। बाद में तेज प्रताप यादव से इंटरनली तौर पर मेल मिलाप तो हुआ, लेकिन ये कहा गया कि तेज प्रताप यादव भी अब मान गए हैं कि वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहा यह जा रहा था कि वो एनडीए में जाकर तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारी बातें पर अभी विराम लगती हुई दिख रही है। तेज प्रताप यादव कहीं भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और आरजेडी के ही सपोर्ट करेंगे, भले ही वो पार्टी से निकाले ही क्यों ना चले गए हों। और ऐसे भी लालू और राबड़ी के वो अपना ही बेटे हैं, तो कितना भी निकाल दे वो तो राजनीतिक है, तो ये सब प्रक्रिया करना पड़ेगा। लेकिन तेज प्रताप यादव अभी लालू और राबड़ी के दिल में बसते हैं। लेकिन बात ये है कि
तेज प्रताप तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ना ही हम मीसा भारती के जो हस्बैंड है शैलेंद्र कुमार, उनको लड़ने की बातें कही जा रही है। और ना ही जो लालू यादव की बेटी है जो छपरा से चुनाव लड़ी थी, उनको लेकर भी बस सब बातें कही जा रही थी कि वो लड़ेंगे। औरंगाबाद की एक सीट है जहाँ से ऋषि यादव अभी चुनाव लड़ते हैं उनके जगह पर, लेकिन वो तैयार नहीं हुई सीट छोड़ने के लिए। और तेजस्वी भी नहीं चाहते हैं कि इस बार उन पर कोई आरोप लगे, इसलिए तेजस्वी यादव भी इस बार पूरी फुल्ली हैंडल आरजेडी का जितना भी तरह के काजभार संभालना हो, डिसीजन मेकिंग करना हो या कुछ भी करना हो, A to Z सारा काजभार तेजस्वी यादव के हाथों में है और तेजस्वी यादव के सलाहकारों के हाथों में है। और लालू यादव की ये उम्मीद हो चुकी है कि तेजस्वी यादव को जो सलाहकार हैं, जो सलाह दे रहे हैं, वो अच्छे रास्ते पर तेजस्वी को ले जा रहे हैं। क्योंकि लालू यादव इतने बड़े रणनीतिकार रहे, इतने बड़े राजनेता रहे, एक एक चीज़ को पहचानते हैं, जानते हैं, और इसलिए वो तेजस्वी के हाथों में ये सारे काजभार आरजेडी को सौंप दिए हैं। और आगे वाले चुनाव में जो 2025 का चुनाव है, उसमें तेजस्वी ही बिहार में आरजेडी की कमान संभालेंगे और आरजेडी के सारे जो फैसले लेना है वो तेजस्वी के हाथों में ही रहेगा। तो इस बार के चुनाव में ये आप कन्फर्म रहिए कि लालू फैमिली से आपको तेजस्वी के अलावा, तेजस्वी तो चुनाव लड़ेंगे ही, ये मत समझ लीजिए कि तेजस्वी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको तो सीएम बनना है, सीएम का कैंडिडेट रहना है, और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो गलत मैसेज जाएगा कि देखिए तेजस्वी को सीएम का कैंडिडेट बना दिया गया और वो चुनाव से दूर भाग गए, चुनावी राजनीतिक में आना नहीं चाहते। जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर आरोप लगता है कि वो एमएलसी के माध्यम से बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए, तो तेजस्वी ये आरोप इतनी कम उम्र में लेना नहीं चाहते हैं, और इसलिए वो चुनाव तो लड़ेंगे ही। और जहाँ से वो विधायक हैं राघोपुर से, वहीं लड़ेंगे, ये तो भी कन्फर्म है। और आगे देखना होगा कि और क्या आरजेडी अलग अलग फैसले लेती है, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में क्या क्या बदलाव आता है, ये भी देखना होगा। जैसा ही और कुछ नई खबर आती है हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।